हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस इज धीरज यादव, योर मेंटर ऑफ इंग्लिश। तो आज की इस प्यारे सेशन में हम पढ़ेंगे स्पॉटिंग द एरर। ओके, क्योंकि आपको पता ही है कि हमने टेंस पढ़ लिया है और टेंस पढ़ने के बाद हमें उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखना होता है, क्योंकि एग्जाम्स में यही तो पूछे जाते हैं लगातार। ओके, तो पहला नंबर क्वेश्चन है, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years and so I cannot say with certainty whether he is alive or dead. ओके, अगर क्वेश्चंस में एरर नहीं है तो हम पार्ट नंबर डी को मार्क करेंगे। अगर एरर है, जिस पार्ट में एरर है हम उस पार्ट को मार्क करेंगे। ओके, तो जैसा कि हम पहले नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years। सिंस 20 years, ये 20 years क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ सिंस नहीं चलता, क्या चलता है? फॉर चलता है। क्या चलता है? फॉर चलता है। तो फॉर इज द करेक्शन। तो करेक्शन क्या होगा इस स्टेटमेंट का? फॉर। नेक्स्ट, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर हैड ही गन। वेयर हैड ही गन। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने बार बार बताया है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट की क्या आएगा? बाद आएगा। तो ये हैड नाम का वर्ड कहाँ पे आएगा? ही के बाद आएगा। पहले क्या होगा? ही हैड। क्या होगा? ही हैड गन। ओके, तो इसका ये करेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, तो पार्ट नंबर किस में एरर है? पार्ट नंबर ना सी में एरर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी। ओके, इस स्टेटमेंट में क्या दिया है? टाइम दिया है। फॉर मोर देन 3 years, ये क्या बता रहा है? कॉन्टिन्यूटी प्लस एक्शन। जब कॉन्टिन्यूटी प्लस टाइम हो, कॉन्टिन्यूटी प्लस टाइम हो, तो वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। तो ये आई एम प्लेइंग ना होके क्या हो जाएगा? आई हैव बीन प्लेइंग। ओके, तो इसका ये करेक्शन हो जाएगा। पार्ट नंबर किस में एरर है? पार्ट नंबर ए में एरर है। नेक्स्ट, 4 नंबर क्वेश्चन है, आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। सेंटेंस के एंड में हम देख सकते हैं क्या है? फुल स्टॉप है। जब फुल स्टॉप है तो ये कुड को कहाँ पे यूज करेंगे? सब्जेक्ट के बाद। तो क्या हो जाएगा? आई डोंट नो वेयर ही कुड हैव गन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, तो पार्ट नंबर किस में एरर है? पार्ट नंबर ना ए में एरर है। पार्ट नंबर ए में एरर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 है, बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड इंटर द सिनेमा थिएटर कॉमा द शो वॉज ऑलरेडी बिगन। मैंने क्या बताया था कि बाय द टाइम प्लस पास्ट इंडेफिनिट प्लस कॉमा प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो इस स्टेटमेंट में वाज की जगह पे क्या होगा? हैड होगा। हैड ऑलरेडी गन हो जाएगा। क्या? हैड ऑलरेडी गन, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट, 6 नंबर क्वेश्चन है, बाय द टाइम we will get our tickets and enter the cinema theater the show will have already begun। मैंने क्या बताया था? बाय द टाइम प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस कॉमा प्लस फ्यूचर परफेक्ट। तो यहाँ पे बाय द टाइम के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, न कि फ्यूचर इंडेफिनिट। तो विल को काट के क्या करेंगे? गेट करेंगे, तब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट, पार्ट नंबर किस में एरर है? पार्ट नंबर बी में एरर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 है, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। मैंने क्या बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट प्लस कॉमा, पास्ट इंडेफिनिट प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट, या वहाँ पे आफ्टर हो, या वहाँ पे एज हो, या वहाँ पे क्या हो? दैट हो। ये एज दैट आफ्टर के से अगर दो क्लजेस को जोड़ा जा रहा हो तो पहला क्लज किस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट, और दूसरा एज दैट आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे आफ्टर के बाद क्या होगा? पास्ट परफेक्ट। तो ही लेफ्ट को किस में चेंज करेंगे? ही हैड लेफ्ट में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 है, वी हैव बिन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज। मैंने क्या बताया था कि सेंचुरी, डिकेड, ईयर, ये क्या है? अगर वो एग्जैक्ट नहीं है तो वो पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या यूज़ करेंगे? फॉर यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? फॉर यूज़ करेंगे, ना कि सिंस। ओके, तो फॉर सेंचुरीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट,
पार्ट नंबर किस में एरर था? पार्ट नंबर सी में एरर था। नेक्स्ट 9 है ओल्ड एज एंड इनफर्मिटी हैड बिगन टू कैच अप विद हिम। ओल्ड एज एंड इनफर इनफॉर्मिटी हैड बिगन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिगन कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म में दिया गया है और पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें कौन सी फॉर्म यूज करना होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस बिगन बिगन का वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म क्या होगा? बी गन। बिगन यू आता है, क्या आएगा? यू आएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। द पासर बाई टोल्ड अस वेयर द मैरिज हॉल एंड वेयर वॉज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू ईट। सेंटेंस के एंड में देख सकते हैं क्या है? फुल स्टॉप है। जब फुल स्टॉप है तो हम पहले क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करेंगे? वर्ब। ओके, सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज करेंगे? वर्ब। लेकिन आप स्टेटमेंट में देख सकते हैं वेयर एक नाम का ये वर्ड कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन है। और इसीलिए सब ये मैरिज द मैरिज हॉल के बाद क्या क्या आएगा? वॉज आएगा कि वेयर द मैरिज हॉल वॉज, तो स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट। ओके नेक्स्ट, क्योंकि जब कभी भी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जितने भी एनमोलिस फाइनाइट से शुरू होते हैं उनको प्रयुक्त इंटरोगेटिव सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। ओके, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म को एसर्टिव वर्ब फॉर्म में चेंज किया जाता है। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 11th, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago। जब कभी भी हमारे सामने अगो, ओके, अगो दिया हो, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट सेंचुरी, लास्ट डिकेड या यस्टरडे, ओके, लास्ट डे, तो उस वो वर्ड कौन से होंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम होंगे और वो पास्ट के बारे में बात करेंगे। वहां पे हमें क्या यूज करना होता है? पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे हैव पास्ट ना होगा, केवल पास्ट होगा। ओके नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, सिंस ही ज्वाइंट दिस पोस्ट कॉमा ही डिडंट टेक एनी ब्राइब। मैंने क्या बताया था? प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट, या जब हम सेंटेंस में सिंस को पहले रख लेते हैं तो फिर पास्ट इंडेफिनिट आता है। क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट प्लस कामा लगा के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा जाता है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट को किस में कन्वर्ट करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो हो जाएगा ही हैज़ नॉट टेकन एनी ब्राइब। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, परहैप्स यू नो दैट आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन इन 1990। इन 1919 तो एक पास्ट टाइम है और पास्ट टाइम होने की वजह से ही यहाँ पे हैव पास्ड ना होके क्या होगा? केवल पास्ड होगा, क्योंकि इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम किस में चेंज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ओके नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, ही हैज़ रेड 4 प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वोकेशन। इस सेंटेंस का अर्थ क्या है? कि वह अपनी छुट्टी के अंत तक शेक्सपियर के 4 प्लेज को पढ़ चुका होगा। तो पढ़ चुका होगा तो ये फ्यूचर में ये एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, तो वहाँ पे हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज करना होगा। तो ये क्या होगा? विल हैव रेड। क्या होगा? ही विल हैव रेड 4 प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वोकेशन। ओके, तो पार्ट नंबर किस में एरर है? पार्ट नंबर ए में एरर है। कनेक्शन क्या हो जाएगा? ही विल हैव, ही will have read, he will have read। okay next क्वेश्चन नंबर 15 है, when they stole the money, when they stole the money and where did they hide it। सेंटेंस के अंत में देख सकते हैं कौन सा सेंटेंस है? मार्क ऑफ इंटरोगेशन है। मार्क ऑफ इंटरोगेशन होने की वजह से वेन के पहले, वेन के बाद क्या आएगा? डिड आएगा, और डिड दे स्टील हो जाएगा, डिड दे स्टील हो जाएगा, क्योंकि क्या है? सेंटेंस की एंड में मार्क ऑफ इंटरोगेशन है। तो व्हेन डिड दे स्टील द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट, सेंटेंस का करेक्शन। नेक्स्ट द टीचर टू द टीचर हैज टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव के बाद कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये टुक को किस में चेंज करेंगे? टेकन में। किस में? टेकन में। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 17 है, फॉर टाइम इमोरियल सी सेल्स हैव बीन यूज्ड बाय मैन इन मेनी वेज। टाइम इमोरियल एक ऐसा शब्द है जो जिसको पॉइंट ऑफ टाइम माना जाता है, और पॉइंट ऑफ टाइम मानने की वजह से यहाँ पे प्रेपोजिशन फॉर ना कि क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। आई होप कितनी बातें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, द रिवर इज इन स्पैट एंड इट हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स। मैं आपको बता दूं कि ओवरफ्लो, क्या ओवरफ्लो, ओवरफ्लो का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है, ओवरफ्लोड। सेकेंड फॉर्म भी होगा और थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, ओवरफ्लोड ही होगा। ओके नेक्स्ट, तो इसीलिए यहाँ पे ओवरफ्लो ना होके क्या होगा, ओवरफ्लोड। पार्ट नंबर किस में एरर है, बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस अ लॉन्ग टाइम। सिंस अ लॉन्ग टाइम एक लंबे अवधि से, यह एक ड्यूरेशन है, और ड्यूरेशन के साथ प्रेपोजिशन सिंस ना कि क्या आएगा, फॉर आएगा। तो ये सेंटेंस का क्या होगा, करेक्शन होगा। आई होप स्टूडेंट कितनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 नंबर क्वेश्चन है, टीवी दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years। फॉर 3 years, यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी प्लस टाइम है। कॉन्टिन्यूटी प्लस टाइम जब भी रहेगा तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा। हैज़ के बाद बीन आएगा और बीन के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि दिस टीवी सीरियल हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर 3 years। आई होप कितनी बातें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, 21 है, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ रिनाइंसेंस ऑफ भारतयतम hereditary dancers have their own set of accompanists who lived with the dancers and traveled with them from place to place when they gave performances। सेंटेंस में देख सकते हैं कि सारे ही सेंटेंसेस में हमने क्या यूज़ किया है, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि यहाँ से भी हम पहचान सकते हैं इन द अर्ली ईयर्स, कब, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ रिनाइंसेंस ऑफ भारत भरतान्यम। ओके, ये वर्ड के रिनॉइंसेस के बारे में बात करी गई है और अर्ली ईयर के बारे में। हेरिडेटरी डांसेस हैव देयर ओन सेट ऑफ परफॉर्मेंसेस लिखा है ना, वो उसको हेड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, हेड में। क्यों, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हुई है। कैसे पहचाने, तो यहाँ पे लिव्ड लिखा है, फिर ट्रेवल्ड लिखा है, और फिर यहाँ पे गेव लिखा है। सारे ही सिक्वेंशियल एक्शन है। कौन सा एक्शन है, सिक्वेंशियल एक्शन है। सिक्वेंशियल एक्शन में हर, अगर पास्ट, हर जगह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पे क्यों प्रेजेंट आए, यहाँ पे क्यों प्रेजेंट है, यहाँ पे भी तो पास्ट आएगा ना। तो हैव का पास्ट फॉर्म क्या होगा, हैड। इसका करेक्शन। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, दिस इज टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। ओके, दिस इज टर्न्ड आउट, इसी को टर्न्ड आउट किया जाता है, नहीं, दिस हैज टर्न्ड आउट, क्या, this has turned out to be the to be one of the most successful projects and we have made quite a large profit from it। इसका ये करेक्शन हो जाएगा। ओके, आई होप कि 20 नंबर क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और इसमें एरर क्या है। ओके, इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि यही टर्न्ड आउट हुआ है, यही उभर के आया है वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स में से एक। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, ही इज गिवन मी अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो। ही इज गिवन मी, नहीं, सेंटेंस इरिलेवेंट है। ही हैज़ गिवन मी, क्या, ही हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। ओके, तो इस चीज को काट के किस में चेंज करेंगे, हैज़ में। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, सिंस द ट्राइप होम वॉज एक्सपेंसिव आई डिड नॉट वेंट होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज। आपको पता है ना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में नॉट के बाद हमें क्या यूज़ करना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वेंट तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो इसको किस में चेंज करेंगे, गो में, क्योंकि गो ही क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, एज सी इज लेट फॉर वर्क yesterday सी डिसाइडेड टू स्किप ब्रेकफास्ट एंड लीव फॉर ऑफिस। हम यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं, यस्टरडे, और यस्टरडे तो पास्ट टाइम है। पास्ट टाइम के लिए यहाँ पे पास्ट टेंस होना चाहिए ना कि इज तो प्रेजेंट के लिए आता है, तो यहाँ इसका करेक्शन क्या हो जाएगा, वॉज। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, एज सुन एज द सीईओ एंटर्ड द ऑफिस द यूनियन लीडर्स अप्रोच्ड हिम एंड रिपोर्ट द मैटर टू हिम।
अगर किसी कंजंक्शन एंड से दो मेन वर्ब को जोड़ा जाएगा, तो अगर पहला मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में है तो सेकंड वाला भी क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में ही होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, द यूनियन लीडर्स अप्रोच्ड हिम, और एंड के बाद फिर ये रिपोर्ट क्या है, वर्ब है, और ये फर्स्ट फॉर्म में है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। क्योंकि अगर सेंटेंस में दो वर्ब को एंड से जोड़ा गया है, तो अगर पहला मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है या सेकेंड फॉर्म में है, तो दूसरा भी क्या होगा, सेकेंड फॉर्म में ही होगा। इसीलिए रिपोर्ट को किस में चेंज करेंगे, रिपोर्टेड में चेंज करेंगे। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। सिंस 2007 ये क्या है, नेम ऑफ ईयर है, और नेम ऑफ ईयर क्या होता है, एग्जैक्ट होता है, और एग्जैक्ट होने की वजह से ये पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस ही चलेगा। लेकिन यहाँ पे देखो ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस दिया है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में तो टाइम नहीं रहता, इसीलिए इस स्टेटमेंट को हम किस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो हो जाएगा, दिस कॉलेज हैज़ बीन रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, डिड ही टेल यू व्हाई ही हैजंट कम यस्टरडे। आपको पता लग ही गया होगा कि यस्टरडे होने की वजह से ये पास्ट टाइम है, और पास्ट टाइम को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं आता, पास्ट इंडेफिनिट आता है। तो हैजंट को हम किस में चेंज करेंगे, डिडंट में। वाई ही डिडंट कम यस्टरडे। ओके, आई होप कि ये बातें क्लियर हुई होंगी आपको। ओके, नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट नाइट आई ड्रीम आई वॉज सिक ऑन द 169th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा। ओके, यहाँ पे लास्ट नाइट दिया है, लास्ट नाइट तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बताएगा, और वहाँ पे ड्रीम तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसीलिए इसको किस में चेंज करेंगे, ड्रीम्ड में चेंज करेंगे। किस में, ड्रीम्ड। ड्रीम्ड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। आई होप की बातें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, सी एंड हर सिस्टर वर वर्किंग हेयर सिंस 1983। 1983 एक पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में तो टाइम नहीं दिया रहता, इसीलिए इस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। सेंटेंस का करेक्शन होगा, सी एंड हर सिस्टर हैड बीन वर्किंग हेयर सिंस 1983। ओके, नेक्स्ट 31st नंबर क्वेश्चन है, नोबडी सॉ हिम सिंस द फायर ब्रोक इन हिज लोकेलिटी। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट होता है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पे सिंस है और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सिंस के पहले क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो हो जाएगा इसका करेक्शन, नो बडी हैज सीन हिम। क्या, नो बडी हैज सीन हिम। ओके, आई होप की बातें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है। ओके, 32 नंबर क्वेश्चन है, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर राम विल टेक हिज डिग्री। बाय दिस टाइम अगर आ गया तो वहाँ पे उस सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करना होगा। किसमें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। यानी कि बाय दिस टाइम, अब तक अगले वर्ष रमेश अपनी डिग्री ले चुका होगा ना, अब तक अगले वर्ष रमेश अपनी डिग्री ले चुका होगा, तो सेंटेंस को हमें बोलना पड़ेगा कि बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर रमेश विल हैव टेकन हिज डिग्री। क्या, will have taken his degree। ओके, इसका ये करेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स ये टाइम बता रहा है, और इधर कॉन्टिन्यूटी है, तो टाइम प्लस कॉन्टिन्यूटी होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। यानी कि फैमिलीज हैव बीन लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, माई अंकल हैज़ लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। लास्ट सैटरडे की वजह से यहाँ पे हैज़ लेफ्ट ना होगा, केवल क्या होगा, लेफ्ट होगा, क्योंकि इसको इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमें चेंज करना है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आई होप की बातें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, गुड हेवेंस हाउ हैज सी ग्रोन। हाउ हैज सी ग्रोन, क्या जितनी भी ओपेटिव सेंटेंस होते हैं, क्या होते हैं, ओपेटिव सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, और यही तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है।
और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में या ऑपरेटिव सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट होगा फिर वर्ब होगा, न कि सब्जेक्ट के पहले वर्ब होगा। ओके, और इसी वजह से इस सेंटेंस में हाउ के बाद जो हैज आया ना वो सी के बाद जाएगा, यानी कि हाउ सी हैज़ ग्रोन, उसका ये करेक्शन हो जाएगा। आई होप कितनी बातें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है, आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैंने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी टाइम को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि मैं सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ। इसका करेक्शन क्या होगा, आई हैव इटन नथिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव इटन नथिंग सिंस मॉर्निंग, उसका करेक्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है, ही इज हैविंग मेनी फ्रेंड्स हेयर। उसके पास यहाँ पे कई दोस्त हो रहे हैं, नहीं, उसके उसके पास यहाँ पर कई दोस्त हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जितने भी पोजीशंस होते हैं या वर्ब शोइंग पोजीशन, जितनी भी क्रियाएं होती हैं जो कि अधिकार दर्शाती हैं, ओनरशिप दर्शाती हैं या बिलोंगिंगनेस दर्शाती हैं, उनका प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं होता। अगर वो आईएनजी फॉर्म में दिया है तो उसको इंडेफिनिट फॉर्म में चेंज करना होता है। ओके, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना होता है। तो ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स हेयर, उसका करेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। भाई अगर सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, वेन से हो रही है, तो दो ही कंडीशन होते हैं जो कि मैंने बताया है आपको, कि वेन प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूस प्लस कॉमा प्लस पास्ट इंडेफिनिट, या तो वेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट प्लस कॉमा प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पे पहले पास्ट इंडेफिनिट दिया है तो कॉमा के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमा के बाद क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस। वेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट प्लस कॉमा प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूस, इस को काट के हम किस में चेंज करेंगे, वर में, यानी कि व्हेन आई वेंट देयर द चार्ल्स वाज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। आई होप कि इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट, द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सरी। सेंटेंस की शुरुआत अगर पास्ट से हुई है, अगर सेंटेंस का शुरुआत पास्ट से हो तो आगे भी पास्ट ही रहेगा, और इज का पास्ट फॉर्म क्या होगा, वाज। नेक्स्ट, आगे बढ़ें। आई होप कितनी बातें क्लियर हुई होंगी। ओके, नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है, द विक्टिम ट्राई टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वॉइस वाज नॉट ऑडिबल। ओके, सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है, पास्ट से हुई है, तो आगे भी पास्ट ही रहेगा। ओके, तो यह हैज़ को किस में चेंज करेंगे, हैड में चेंज करेंगे। एरर किस पार्ट में था, तो पार्ट नंबर बी में था। नेक्स्ट 40 नंबर 1 क्वेश्चन है, आवर हिस्ट्री कैन बी सीन एज अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी dialectical development in which there have been a painstaking for fogging of rational and moral self। देयर के बाद वर्ब का प्रयोग इसके बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग किया जाता है। अब पेन स्टेकिंग फॉर्गिंग, कैसा फॉर्गिंग, तो पेन स्टेकिंग, तो फॉर्गिंग कैसा है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब भी कैसा जाएगा, सिंगुलर, तो हैव की जगह पे क्या होगा, हैज। आई होप स्टूडेंट्स की ये बातें आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट ईयर टू इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वार escapes फ्रॉम अ प्रिजन कैंप इन कन्या ड्यूरिंग द वॉर। ठीक है, लास्ट ईयर के बारे में बात कर रहा है। लास्ट ईयर तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शो करेगा, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो स्केप्स ना होके क्या हो जाएगा, स्केप्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्केप्ड हो जाएगा। ओके, स्केप्ड हो जाएगा, ये सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग। अभी मैंने क्या बताया, या पहले की भी वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बताया था कि जितनी भी एक्शंस होते हैं जो पोजीशन दिखाएंगे, पोजीशन दिखाने वाली क्रियाओं को आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं किया जाता। उसको अगर वो कहीं पे आईएनजी फॉर्म में यूज़ है तो उसको आईएनजी से हटा के, यानी कि कॉन्टिन्यूस से हटा के इंडेफिनिट में टेंस में चेंज किया जाता है। अब यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से टेंस है, इसीलिए इसको हम किस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, यानी कि माधुरी दीक्षित हैज़ अ लार्ज फैन फॉलोइंग, उसका करेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट
44 नंबर क्वेश्चन है, नो वन हर्ड एनीथिंग अबाउट हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। फॉर गुड का अर्थ होता है, एक फ्रेज है हमेशा के लिए, ओके। नो वन हर्ड एनीथिंग अबाउट हिम, सिंस के लग जाने से इधर ये क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, और इधर पास्ट इंडेफिनिट। तो नो वन हर्ड, ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है भाई। इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हमें चेंज करना पड़ेगा कहाँ पे, तो पास्ट परफेक्ट में। करेक्शन हो जाएगा, नो वन हैज़ हर्ड एनीथिंग अबाउट हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है, बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन द स्टूडेंट्स गिव करेक्ट आंसर। यहाँ पे बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन ना होके क्या हो जाएगा, बिफोर द टीचर हैड। अच्छा सॉरी सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है, बिफोर से ना। तो इधर क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, उसके बाद इधर क्या होगा, कॉमा लगा के पास्ट परफेक्ट होगा। तो द स्टूडेंट्स गेव ना होके क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट हैड गिवन, द स्टूडेंट हैड गिवन द करेक्ट आंसर, उसका करेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, सी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में येट का प्रयोग किया जाता है। किसका, येट का प्रयोग किया जाता है। और इधर क्या होगा, डिड नॉट की जगह पे क्या हो जाएगा, हैज़ नॉट हो जाएगा, ओके। यानी कि सी हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड, और उसके बाद ये प्रिपेयर, जो प्रिपेयर आ रहा है ना, उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। किस फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। यानी सी हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड हर ब्रेकफास्ट येट। नेक्स्ट, perhaps you do not know I am owning a farmhouse beside two bungalows। शायद तुम्हें नहीं पता कि मेरे पास दो बंगला के अलावा मेरे पास एक फार्म हाउस भी है। भाई पोजीशन बताने के लिए अभी मैंने क्या बताया कि जितनी भी ऐसी क्रियाएं हैं जो कि अधिकार दिखाती हैं, उनका प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं होता। इसीलिए एम ओनिंग को काट के हम किस में चेंज करेंगे, आई ओन हो जाएगा। आई ओन अ फार्म हाउस बिसाइड्स टू बंगलोज। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन है, when Anand reached his village he found that the news about him had preceded him। अभी मैंने क्या बताया कि अगर कहीं पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, क्या पास्ट इंडेफिनिट प्लस when, as, that या आफ्टर हो, क्या हो, आफ्टर हो, तो उसके बाद क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा, ओके। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। और इसी वजह से यहाँ पे when Anand reached his village he found that the news about him had preceded him। the news about him had preceded him, had आ जाएगा। यहाँ preceded के पहले क्या आएगा, the news about him had preceded him, क्योंकि यहाँ पे क्या है, he found के बाद क्या है, that आया। अभी मैंने बताया जो स्टेटमेंट, उसी पे ये फॉलो कर रहा है, ओके। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, सी विल ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन ही अराइव्स। मैंने क्या बताया था, जब कभी भी इमेजिनेशन की बात करी जाती है, इमेजिनरी सेंटेंसेस की बात करी जाती है, वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। क्या, फ्यूचर परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे बिफोर की जगह पे क्या है, व्हेन दिया है, नो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। लेकिन पार्ट नंबर ए में एरर है, ओके। और हो जाएगा इसका करेक्शन, सी विल हैव ऑलरेडी रिटर्न्ड होम, सी विल हैव ऑलरेडी रिटर्न्ड होम व्हेन ही अराइव्स, ओके। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है, ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम हैज हैव ही शेयर ऑफ जॉय एंड सॉरो। क्या होता है कि ईच ऑफ देम के बाद प्लूरल नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, लेकिन सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब हैज़ तो दिया है, सही है, लेकिन हैज़बली हैव, हैज़बली हैव या ना हैड के बाद कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे जो हैव दिया है ना, ये हैव दिया है ना, इसका वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा, हैड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें डबल हैड, यहाँ पे हमें हैव को किस में चेंज करना पड़ेगा, हैड में। यानी कि ईच ऑफ देम हैज हैड हिज शेयर ऑफ जॉय एंड सॉरो, वो उसका करेक्शन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन है, दिस कॉस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम्स इमेमोरियल। टाइम मेमोरियल के साथ सिंस का ही यूज करते हैं, उसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन यहाँ टाइम को टाइम्स नहीं लिख सकती, क्यों, क्योंकि टाइम क्या है, यहाँ पे नाउन है, और नाउन को कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। क्या क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव।
तो एडजेक्टिव का प्लूरल फॉर्म थोड़ी ना होगा, एडजेक्टिव को काउंट थोड़ी ना कर सकते हैं, तो टाइम्स ना होके क्या होगा, टाइम हो जाएगा। इसी पार्ट नंबर सी में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, सिंस हिज अराइवल इन इंडिया ही इज विजिटिंग एज मेनी villages as he can to acquire a first hand knowledge of the ruler India. Since his arrival in India, जब से उसकी भारत में आगमन हुआ है तब से लेकर, तो टाइम प्लस एक्शन हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जाएगा, यानी कि ही हैज़ बिन विजिटिंग एज मेनी विलेजेस एज ही कैन टू एक्वायर अ फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ द रूलर इंडिया। तो यहाँ पे इज विजिटिंग ना होके क्या हो जाएगा, हैज़ बिन विजिटिंग, क्या हैज़ बिन विजिटिंग। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन है, बिलीव मी आई एम बिलीविंग वॉट एवर यू हैव सेड। जितनी भी वर्ब ऑफ परसेप्शन होगा, ओके, वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ शोइंग पोजिशन, वर्ब एक्सप्रेसिंग फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड, वर्ब इन जनरल, वर्ब ऑफ सेंसेशन, ओके, उसके अलावा वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। तो जितनी भी वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस होंगी उनका प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं होता, तो आई एम बिलीविंग ना होगी क्या हो जाएगा, आई बिलीव, क्या हो जाएगा, आई बिलीव हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट पार्ट नंबर किस में एरर था, पार्ट नंबर बी में एरर था। 54 नंबर क्वेश्चन है, इट इज़ टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल। इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, देयर इज़ नो टाइम, इट इज़ यूजफुल टाइम के बाद अगर टू आ रहा है तो उसके बाद कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो सब्जेक्ट के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। कोई मॉडल परफेक्ट नहीं आता, तो इसीलिए शुड हैव डन, शुड हैव डन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इट इज़ हाई, इट इज़ टाइम वी डिड समथिंग यूजफुल, इसका क्या हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन है, मदर सेड सन यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। सेंटेंस के एंड में आप देख सकते हो कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि मदर सेड, सन के बाद कॉमा लगा है, कॉमा के बाद क्या होगा, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू बाई अ कंप्यूटर व्हेन द प्राइसेस कम्स डाउन। ओके, आई एम गोइंग टू बाई अ कंप्यूटर व्हेन द प्राइसेस कम्स डाउन। व्हेन द प्राइसेस, आप देख सकते हो ना प्राइसेस क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, तो जब सब्जेक्ट प्लूरल है, जब सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल वर्ब होगा। लेकिन कम्स तो सिंगुलर वर्ब है, अब इसी कम्स को कम में चेंज करेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस कम्स को किस में चेंज करेंगे हम, कम में। ओके नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, आई विश आई हैव लर्न स्विमिंग व्हेन आई वाज यंग। कह रहा है जब कभी भी सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, आई विश से होगा, और ये ना पास्ट के अफसोस को, रिग्रेट को बताता है कि आई विश, काश कि मैंने स्विमिंग सीख लिया होता जब मैं बहुत नया था, जब मैं बच में, जब मैं जवान था, नौजवान था, उस टाइम के बारे में बात कर रहा है उसके। तो इसीलिए इस हैव को हम किस में चेंज करेंगे, हैड में चेंज करेंगे, यानी कि आई विश आई हैड लर्न स्विमिंग व्हेन आई वाज यंग। जब मैं बच्चा था तब मैंने स्विमिंग को क्या कर लिया होता, सीख लिया होता। आई होप कि सारे ही क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके, और आपने एक एक क्वेश्चन को बारीकियों से समझा होगा, सीखा होगा, और इस सेशन में आपको अच्छा भी लगा होगा। तो इस तरीके के एरर डिटेक्शंस के सीरीज़ को अवेल करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल है। ओके, ऐसा नहीं है कि केवल एसएससी तक या और डिफेंस तक ही सीमित है, ये यही सारे क्वेश्चंस को पूछा जाता है बैंकिंग में, आईएएस में, आईपीएस में, सारे ही क्वेश्चंस में, जहाँ कहीं भी एरर डिटेक्टिंग एरर्स प्रश्न उठते हैं। ओके, सो आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा। ओके, और इसी तरीके से आप सीखते रहेंगे इस चैनल पे। सो बाय बाय एंड प्लीज़ टेक केयर, ओके, ड्यूरिंग दिस कोविड-19।